नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस में अकेली सफर करने वाली महिलाएं हो जाए सावधान, ट्रेन में है वहशी दरिंदा। मांझी के घाट पर मेहमानों ने बिताली रात, सुरक्षा व्यवस्था को लगी सेंध। कोई हादसा हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार। निगम में चल रहे चिट्ठी विवाद ने फिर पूर्व बोर्ड पर उठाई उंगलियां। सिंघवी बोले, आरोप लगाने वाले सामने तो आए, किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार। और उद्घाटन से पहले ही अस्पताल के बाहर स्थित फ्लाईओवर बना शराबियों का अड्डा। मरीजों के तीमारदार आज भी सड़क पार कर जाने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक घिनौनी हरकत की। आज हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर है। यकीन मानिए, अब तक लाखों खबरें आप तक पहुंचाई होंगी, दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं भी दिखाई होंगी, लेकिन आज आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह सिर्फ आपके रोंगटे ही खड़े नहीं करेगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। कोई इतना मानसिक विकृत कैसे हो सकता है, और अगर वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो उससे बड़ा अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। जी हां, यह घटना 26 फरवरी की है, जब इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस की S3 कोच के अंत में एक युवती सफर कर रही होती है। वैसे तो पूरी कोच भरी होती है, लेकिन युवती के सामने वाली 6 स्लीपर्स खाली होती है। तभी एक वहशी दरिंदा आता है और अपनी हवस मिटाने के लिए जो हरकत करता है वह इतनी निंदनीय है कि सोचने मात्र से ही रूह कांपने लगती है। आइए इस हिम्मत वाली बेटी के साथ बीते उन चंद लम्हों से आपको भी रूबरू करवाते हैं, ताकि हवस के भूखे इस भेड़िए को अगर कोई पहचानता हो तो पुलिस तक पहुंचाने में मदद करे। एक युवती नीमच जाने के लिए इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस में 26 फरवरी को टिकट बुक करवाती है। रात 8 बजे जैसे ही कोच की लाइट जलती है, युवती भी उसमें सवार हो जाती है और अपनी बर्थ सीट नंबर 71 पर आकर लेट जाती है। युवती के सामने वाली रो में खाली स्लीपर पर एक बदमिजाज युवक आता है और अपना गुप्तांग निकालकर अश्लील हरकतें करने लगता है। करीब 3 से 4 मिनट तक यह सब चलता है, जिससे युवती असहज सा महसूस करती है, लेकिन हिम्मत दिखाकर कुछ सेकंड का वीडियो जरूर बना लेती है, जिससे वो इस दरिंदे को जग जाहिर कर सके और सजा भी दिलवा सके। जैसे ही इस युवक को पता चलता है युवती ने वीडियो बना लिया है, तो वो वहां से फरार हो जाता है। मानसिक रूप से विकृत इस हैवान की हरकत देखकर ही लगता है कि महिलाओं के लिए ट्रेन में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि युवती ने उसी समय हिम्मत दिखाते हुए 2 ट्वीट केंद्रीय रेल सेवक पीयूष गोयल और IRCTC की ऑफिशियल आईडी पर भेजते हुए शिकायत की थी कि मेरे साथ चलती ट्रेन में यह घटना 2 मिनट के अंदर अंदर घटित हुई है। जब आरोपी युवक को पता चला कि मैं उसका वीडियो बना रही हूं तो वो भाग खड़ा हुआ। प्लीज उसे जल्द से जल्द पकड़कर सबक सिखाइए। हालांकि उसके बाद एक रीट्वीट IRCTC की आईडी से आता है, जिसमें लिखा होता है कि आप अपने मोबाइल नंबर हमें भेजिए और RPF की साइट पर यह शिकायत दर्ज करवाइए। 2-3 दिन पहले ट्रेन में कुछ हो गया था मेरे साथ, उस बारे में। ट्रेन में? जी। क्या हुआ? मैं एक्चुअली वहाँ जा रही थी, नीमच जा रही थी, तो मैं 26 को इंदौर वाली ट्रेन है उदयपुर इंदौर, उससे जा रही थी। स्लीपर कोच था। तो एक्चुअली वो ट्रेन 8:30 बजे चलती है, तो 8 सवा 8 बजे उसकी लाइट चालू हो जाती है। तो मैं जाके बैठ गई थी और और पूरा कोच भरा हुआ था। बस ये था कि मेरा भरा हुआ नहीं था, मतलब मेरा 71 था, साइड लोअर सबसे लास्ट, और मेरे सामने जो 6 सीट होती ना वो खाली थी। तो वहाँ पे एक लड़का आया था, उसने मेरे सामने, मतलब मेरे पास वीडियो भी है उसकी और उसकी फोटो भी है। अच्छा। मैंने तुरंत, हाँ, मतलब पूरा का पूरा उसने बाहर निकाला था। मैंने पुलिस को भी बताया, तो पुलिस ने भी बोला कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ठीक है, और मैंने अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैंने ट्विटर में भी डाल दिया था, और मेरे को वो पुलिस जो कंप्लेन की ना वो नंबर भी है मेरे पास। तो देखा आपने, 26 फरवरी को घटित इस घटना के बाद आरोपी का अब तक नहीं पकड़ा जाना पूरे रेलवे डिपार्टमेंट और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। जी हाँ, एक अकेली महिला का सफ़र करना कितना खतरनाक साबित होगा
क्योंकि वह आरोपी अभी तक बाहर घूम रहा है और क्या कर रहा होगा। अगर आप में से कोई भी इस आरोपी को पहचानता है तो इसकी पूरी डिटेल रेलवे पुलिस या हमारे चैनल तक पहुंचा सकता है, ताकि हम इस वैशी दरिंदे को इसकी असली जगह तक पहुंचा सके। कैमरामैन कमल वसीटा के साथ वैशाली शर्मा, 18 उदयपुर न्यूज़। दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ आने वाले पर्यटक सम्मोहित हो ही जाते हैं। आड़ावल के बीच बसे उदयपुर की सुंदरता उस वक्त और बढ़ जाती है जब यहाँ आने वाले मेहमान झीलों के किनारे पहुँचते हैं। पर्यटन नगरी होने की वजह से हजारों पर्यटक रोजाना यहाँ आते हैं और खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। झील से सटे घाटों पर शाम ढलने के साथ ही सैलानियों का जमावड़ा भी लग जाता है और इसी वजह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ देवस्थान विभाग की ओर से की गई सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध मारती दिखाई दे रही है, बल्कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हुए उदयपुर को बदनाम करने का भी न्योता दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदपोल क्षेत्र में माझी के घाट की, जो अब अमराई घाट के नाम से पहचाना जाने लगा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से कुछ दिन पूर्व देशी सैलानियों के दो जोड़ों ने अपनी पूरी रात पानी के किनारे घाट पर बने चबूतरे पर बिता दी। जो दृश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये करीब 15 दिन पुराने हैं, जिसमें दो युगल जोड़े रात भर पानी के किनारे सो रहे थे और सुबह 6 बजे एक जागरूक व्यक्ति ने इन्हें जगाने का प्रयास किया तो ऐसा लग रहा था कि ये पर्यटक देर रात यहाँ पहुंचे और नशे में होने की वजह से पानी के किनारे ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए यहीं सो गए। वैसे इस क्षेत्र में बहुत सी नामचीन होटल्स भी हैं और संभव है कि ये मेहमान किसी होटल में ठहरे हों और एक रात झील किनारे गुजारने की इच्छा से यहाँ सो गए हों। हालांकि जानकारी के अभाव में मेहमानों ने यह कृत्य कर दिया होगा, लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि माझी के घाट पर देवस्थान विभाग की ओर से एक गार्ड तैनात किया हुआ है, जो करीब 5 साल से तनख्वाह भी उठा रहा है, लेकिन क्षेत्रवासियों ने उसे कभी नहीं देखा। सिर्फ कागजी गार्ड होने की वजह से यहाँ कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए कोई जिम्मेदार भी मौजूद नहीं है। यदि मेहमानों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसका जवाबदार कौन होता और कौन हमारे शहर को बदनाम होने से बचा सकता था। कहीं न कहीं गहरी नींद में सोए देवस्थान विभाग की लापरवाही से उदयपुर के पर्यटक स्थलों का हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज क्षेत्रवासी सभी परेशान है, यहाँ पे घूमने आते हैं। अभी बीच में जो वीडियो आप देखेंगे चैनल के माध्यम से, उसमें यहाँ पे कपल सो रहे थे, 2 नहीं 4 जने सो रहे थे। जब उनको क्षेत्रवासियों ने उठाया कि भाई ये कोई सोने की जगह है क्या, वो बोलते हैं कि भाई घाट है, हम तो हमारी मर्जी से सो रहे हैं, हमारे को रोकने वाला कौन है। इनके आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बंसलियाँ टूटी हुई है। अगर यहाँ पे कोई गिर गया तो उसकी लात भी नहीं मिलेगी। जब हमने प्रियंका मैडम को जाके बोला, प्रियंका मैडम आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैडम हमारे को बोलती है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई हो तो उनको लेके आ जाइए। उस बात को 1 महीना हो गया है, मैडम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ कितनी खराब स्थिति है। जो पुजारी यहाँ पे पूजा करने आते हैं सवेरे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई आप यहाँ स्थिति देखिए, आप अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप यहाँ के देखिए, अब मैं कैसे जाऊँ। अगर आप उस वीडियो में उस बंदे की शक्ल देखेंगे, इतना डरावना चेहरा है। आज अपन भी नींद में से उठते हैं, अगर किसी के पास जाएंगे, अगर वो कोई गलत तेज भी कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। जब तक यहाँ कोई कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, झील में गिर जाते हैं, क्योंकि रात उन्होंने यहीं गुजारी है, जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, इसका जवाब कौन देता है? देवस्थान विभाग को ही जवाब देना है। लेकिन देवस्थान की अनदेखी से अगर कभी दुर्घटना हो गई बड़ी तो राजस्थान सरकार का नाम बदनाम होगा। सरकार एक तरफ तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की वजह से, अधिकारियों की अनदेखी की वजह से देवस्थान विभाग वाले खाली वहाँ बैठे बैठे ऑफिसों में कार्रवाई कर रहे हैं, जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पिछले दिनों सभी पार्षदों को चिट्ठी भेजकर गैराज समिति पर सवाल उठाए थे। अब उसी व्यक्ति ने एक बार फिर सभी पार्षदों को चिट्ठी भेजकर अब नया राज उगला है। निगम में चल रहे चिट्ठी वार के बीच इस बार भेजे गए लेटर में स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष व वर्तमान उप महापौर पारस सिंघवी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पिछली चिट्ठी में गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी व गैराज के प्रभारी अधिकारी रहे बाबूलाल पर लगाए गए आरोपों से यू टर्न भी किया है। सोनू नाम के व्यक्ति द्वारा भेजी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि पिछली बार गैराज समिति पर आरोप लगाने वाली चिट्ठी भेजने के एवज में उसे सफाई कर्मी से बाबू बनाए जाने का लालच दिया गया था, लेकिन उससे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। इस नई चिट्ठी में उप महापौर को भाई साहब के नाम से संबोधित करते हुए आरोप लगाया गया कि सफाई कर्मचारियों को ऊपर यानी कि घूस देना होती है, यदि नहीं दी जाती है तो भाई साहब द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। इस चिट्ठी में उप महापौर पर और भी कई आरोप लगाते हुए घेरा गया है।
पार्षदों को स्पीड पोस्ट से मिली इस चिट्ठी के बाद निगम में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। आइए आपको भी सुनाते हैं दूसरी चिट्ठी में आखिरकार क्या क्या बातें लिखी गई हैं। यह पत्र आपको पुनः इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि पिछले पत्र में क्या लिखा था मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। मुझे केवल पत्र को पोस्ट करने को कहा गया था। वैसे मैं निगम में छोटा सा कर्मचारी हूं। मुझे सुभाष जी ने निगम कार्यालय में एलडीसी के पद पर लगाने का लालच दिया था और कहा गया था कि मुझे भाई साहब नौकरी में कभी समस्या नहीं आने देंगे। मुझे ये भी पता है कि इस पत्र के बाद मुझे मेरी नौकरी संबंधित बहुत सी समस्याएं होगी, तो आयुक्त साहब से अनुरोध रहेगा कि उन्हें ऐसा कुछ होता दिखे तब ऐसी समस्याओं से मेरी सुरक्षा करें। पिछले पत्र में जिन लोगों के बारे में लिखा गया था उनसे भाई साहब की क्या दुश्मनी है ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि मुझे दिए गए लालच से केवल फायदा भाई साहब का ही था। मुझे तो केवल पत्र स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा गया था और कार्य पूरा करने पर जब मैंने कई बार सफाई के कार्य से छुटकारे की बात सुभाष जी को कही तो मुझे केवल चुप रहने को ही कहा गया। अब मुझसे चुप नहीं रहा जा रहा और अब भाई साहब उन सभी लोगों को भी सफाई के कार्य में लगाएं जो गैर वाल्मीकि व गैर हेला समाज के लोग सफाई कर्मी हैं। लेकिन भाई साहब ने उनसे या तो मोटी रकम ली होगी या जातिवाद भाई साहब को इनसे सफाई कार्य न करवाने के बीच आ रहा है तथा वे वाल्मीकि व हेला समाज के लोग हैं तो सफाई कर्मी, लेकिन भाई साहब के चहेते होने के कारण सफाई का कार्य नहीं करते हैं। भाई साहब ने मुझसे आरोप घेरात शाखा पर लगवाए, लेकिन भ्रष्टाचार तो स्वास्थ्य शाखा में है। भाई साहब खुद महीने की शुरुआत में कर्मचारियों से वसूले गए रुपये सुभाष जी व मदन जी केसरिया जैसे चहेते लोगों में बांटते हैं। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 500 रुपये जमादार को देने पड़ते हैं, नहीं तो उसे भाई साहब के चहेतों द्वारा परेशान भी किया जाता है। भाई साहब तो इतने ईमानदार हैं तो फिर पिछले बोर्ड में निर्माण के ठेकों के बिलों का भुगतान बिना कार्य कैसे हुआ। मेरे जैसे सफाई कर्मी को दिख रहा है कि भाई साहब ने ये सब मनोहर चौधरी को महापौर न बनने देने तथा अपने पिट्ठू गोविंद टाक को ही महापौर के पद पर रखने के लिए किया है। आजकल तो भाई साहब ने बेचारे छोगालाल भोई को भी महापौर बनाने के सपने दिखा रखे हैं। लोकेश द्विवेदी तो उप महापौर रहते आपके जैसे सभी समितियों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, उन्हें आपके जैसा लालच नहीं था। बेचारे बाबूलाल चौहान को तो इसलिए घसीटा गया क्योंकि मनोहर चौधरी पर लांछन लगाया जा सके, वरना बाबूलाल के लिए तो निगम का चपरासी से लेकर आयुक्त तक जानता है कि उनके जैसा सीधा अधिकारी पूरे निगम में नहीं है। प्रवीण पुरोहित को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उनके द्वारा पहले भी आबिद खान को पकड़ाया गया है और भाई साहब उनसे अपनी उगाई नहीं कर सकते हैं। भाई साहब द्वारा पेट्रोल पंप का ठेका भी उदियापुर शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनकी बसों का पेट्रोल डीजल का खर्च कम किया जा सके। अंत में यही कहूँगा कि आप उदयपुर के लोगों को बताएं कि इनके द्वारा दिए गए मुझे लालच में आकर कुछ गलत ना करें व ऐसे झूठे आदमी के विधायक बनने के सपने को पूरा न होने दें, क्योंकि झूठा आदमी चोर ही बन सकता है। विधायक बनने का दायित्व केवल गुलाब चंद कटारिया जैसे जिम्मेदार इंसान का ही काम है। भाई साहब द्वारा अब इन सब पर वापस झूठी सफाई देकर बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। उसके लिए पहले से धन्यवाद भाई साहब। जय हिंद। तो सुना आपने इस नई गोपनीय चिट्ठी में किस तरह के आरोप लगाए गए और राज खोले गए हैं। नगर निगम में गोपनीय नाम से बार बार आ रही चिट्ठियों के बाद कई तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। भाजपा के बोर्ड पर बार बार सवाल उठने से जहां विपक्ष खुश है और आरोपित तो सुना आपने इस नई गोपनीय चिट्ठी में किस तरह के आरोप लगाए गए और राज खोले गए हैं। नगर निगम में गोपनीय नाम से बार बार आ रही चिट्ठियों के बाद कई तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। भाजपा के बोर्ड पर बार बार सवाल उठने से जहां विपक्ष खुश है और आरोपों की जांच करवाने की बात की जा रही है, तो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ पार्षदों के साथ उप महापौर पारस सिंघवी ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और साफ किया है कि यदि आरोप लगाने वाला व्यक्ति सामने आकर आरोप लगाए तो मैं अपने कार्यकाल की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने को तैयार हूं। आइए आपको भी दिखाते हैं श्री सिंघवी ने क्या कुछ कहा। हाँ, कल हमारे यहाँ पर शंकर जी चंदेल जो हमारे कांग्रेस के पार्षद है, उनके पास कोई पत्र आया था। उस पत्र में कोई 2-3 पेज का पत्र था। उसमें कोई पहले तो कहा गया था कि पहले ये पत्र मेरे से किससे लिखवाया गया था या
बाद में कोई निर्माण के कार्यों की जांच करवाई था। हाँ, निश्चित रूप से जांच होनी भी चाहिए अगर कोई आरोप है तो, अन्यथा ऐसे आरोप लगाने से और चिट्ठी लिखने से कोई कहाँ पर घूमना फिरना, मेरे ख्याल से मुझे कोई लगता नहीं है ये कोई जान करके बदमाशी का काम कर रहा है। अब पत्र तो रोज़ ही आते रहते हैं, अब इस पर कहाँ पर अपन जांच कराने का काम करेंगे, कहाँ जाकर पता लगाएंगे कौन पत्र भेज रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब जो काम करने वाला है तो उसको तो समय ही नहीं है काम करने का। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक नगर निगम में काम कर रहे हैं और उसके पश्चात अभी कोई आरोप लगाता है तो आरोप लगाने वाला का काम है आरोप लगाना, काम करने वाले का काम है काम करना। हम तो जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई गलती पाई गई या कोई गलती है तो प्रशासन अपना काम करेगा। बाकी मेरी दृष्टि में तो ऐसे पत्रों को कोई तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो मनोहर जी के खिलाफ पत्र आया हो, चाहे पारस के खिलाफ आया हो, चाहे वो महापौर जी के खिलाफ आया हो। ऐसे पत्र को तवज्जो देने की किसी भी कीमत में आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। निश्चित रूप से उप महापौर की बात अपनी जगह सही है कि आरोप लगाने वाला सामने क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन नगर निगम में बार बार हो रहे चिट्ठी वार के पीछे क्या कारण है, यह बड़ा सवाल है। आखिरकार कौन है जो नगर निगम में पार्षदों को चिट्ठी भेजकर भाजपा के पिछले और वर्तमान बोर्ड की पोलें खोल रहा है? चिट्ठियों से लगाए जा रहे आरोपों में कितनी हकीकत है, इस पर ATN उदयपुर न्यूज़ कोई दावा नहीं करता है। लेकिन भाजपा बोर्ड के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों पर इस तरह के सवाल उठने के बाद विपक्ष के स्वर भी बुलंद हो रहे हैं। विपक्ष के पार्षदों का कहना है कि चिट्ठी भेजने वाले ने सोच समझकर ही आरोप लगाए होंगे, वह अनजान नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी जानकारी तो वो ही रख सकता है जो निगम से गहरे रूप से जुड़ा है और सभी मामलों का अच्छा जानकार भी है। विपक्ष का कहना है कि भले ही गोपनीय चिट्ठी से आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनकी जांच जरूर होनी चाहिए। नगर निगम में बार बार ये चिट्ठी कांड हो रहा है, चिट्ठी आ रही है, बार बार आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इस मामले में आपका? आरोप के एनी टाइप की जो कार्रवाई है कौन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और क्या नगर निगम की जो कार्रवाई हो रही है इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इस टाइप के एलिगेशन लगना गलत है। इससे नगर निगम की छवि खराब हो रही है ना। व्यक्तिगत क्या पता किसके कई मामला है, वो ईश्वर जाने। क्या आपके हिसाब से कौन कर सकता है और इन चिट्ठियों की बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आप भी सीनियर पार्षद है, पहले भी पार्षद रहे हैं? चिट्ठियों के पीछे कोई न कोई कारण तो है, तभी तो लिख रहे हैं। बाकी इतनी जानकारी कोई जानकार आदमी दे सकता, आप और मैं तो दे ही नहीं सकते हैं। कोई न कोई अंदर जो जानकार आदमी वही लिख रहा है। इतनी सारी चीजें एक एक चीज लिख के बता रहा है, ताकि उसके पीछे कोई न कोई जानकार आदमी है वही कर रहा है, कहने का मतलब। और उसको पूरा अनुभव है नगर निगम का, बोर्ड में क्या हुआ था, वर्तमान बोर्ड में क्या है, वो सारी चीजों का अनुभव है। तभी तो वो एक एक चीज एक एक शब्द वो यूं इस टाइप से लिख रहा है, जो जिसका जानकार हो वो लिख रहा है उस टाइप से। आप भी रहे हैं पार्षद, 2 बार 3 बार रहे हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कितना मतलब इन बातों में कोई दम हो सकता है या क्या कह सकते हैं? वैसा कोई न कोई तो बात है, तभी तो ये सामने आ रही है। बाकी आज दिन तक इससे पहले पूरे दो साल पहले बोर्डों में तो कभी इस टाइप की चिट्ठी कांड तो हुआ नहीं है। सही बात है। इस बोर्ड में होने का उसके पीछे कोई न कोई तो रीजन होगा ना। जांच के आरोप की जांच कराएंगे ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें सत्यता है तो कितनी सत्यता है, और गलत है तो कब तक गलत, इसकी जांच होगी तभी पता लगेगा। बाकी बिना जांच के कैसे पता लगेगा इसका? नगर निगम में चल रहे चिट्ठी वार के बाद कई तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। निगम में इस बार भाजपा के पार्षदों की संख्या 49 है और इनमें से महापौर और समिति अध्यक्ष के कई दावेदार थे जिन्हें नहीं बनाया गया है। कहीं यह चिट्ठी वार भाजपा पार्षदों के बीच अंतर्कलह का परिणाम तो नहीं, या फिर अधिकारी कर्मचारी वर्ग के बीच से गोपनीय चिट्ठियों के माध्यम से इस तरह की बातें सामने लाई जा रही है। बहरहाल गोपनीय चिट्ठी भेजने वाला कोई भी हो, लेकिन जिन मामलों का खुलासा किया जा रहा है उससे कहीं न कहीं निगम के भाजपा बोर्ड की छवि खराब होना स्वाभाविक भी है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields.
The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजवाड़ी काल से ही शहर के सबसे करीब की ग्राम पंचायत बेदला में बने छतरियों वाले शमशान पर पुलिया निर्माण की मांग एक बार फिर बलवती होती दिख रही है। शमशान के पास पुलिया निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बेदला के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने जल्द से जल्द इस शमशान को जोड़ने के लिए एक पुलिया निर्माण की बात कही।
गौरतलब है कि इस शमशान पर पुलिया नहीं होने से बारिश के सीजन के बाद करीब 7 महीने तक बेदला के ग्रामीण शव को मोक्षधाम तक नहीं ले जा पाते हैं। यही नहीं, नदी में पानी भरा होने के कारण कई दफे ग्रामीण जोखिम उठाकर शव यात्रा को पानी के बीच से लेकर गुजरते हैं। नदी में पानी होने के कारण ग्रामीणों को शव कंधे पर रखकर 4 किलोमीटर का सफर भी तय करना होता है। ऐसे में इस विवशता और परेशानी को दूर करने के लिए बेदला के ग्रामीणों और कई समाजों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। रजवाड़े काल से एक समस्या से जूझ रहा है। जब से क्षत्रियों का शमशान का निर्माण हुआ है, उसके बाद ठीक उसके पास में बेदला की नदी प्रवाहित होती है। इस नदी में 8 से 9 महीने वर्ष भर पानी जो है वो भरा रहता है, लेकिन जब इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके और शव को जो है मोक्ष के लिए ले जाया जाता है मोक्षधाम में। 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र जो है काफ़ी कठिन सफ़र होता है, क्योंकि उसको बेदला से घुमाकर छोटा बेदला होते हुए उनको क्षत्रियों के शमशान पर ले जाना पड़ता है। तो आज हम सब विभिन्न समाज के जो प्रतिनिधि हैं बेदला गाँव के, हम सब यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय के समस्त उपस्थित हुए हैं और बरसों से एक मांग जो है बेदला गांव के जनप्रतिनिधि करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो, ताकि जो ये दूरी है वो दूरी न रहे, क्योंकि पानी भरा रहने की वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो शव को ले जाने में करना पड़ता है। एक बार हम पुनः यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय इस समस्या को गंभीरता से ले और जल्द ही इसका निस्तारण करें। अगर UIT यहाँ पर एक छोटी रपट अगर बनाती है तो निश्चित रूप से जो बरसों से एक समस्या चली आ रही है, इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा और बेदला गांव के जो लोग हैं उन्हें राहत जो है वो मिल पाएगी। ये समस्या जो हमारे गांव की है, जो इतनी गंभीर है, काफ़ी टाइम से हम परेशान हो रहे हैं। क्या कि जो हमारे समाज में या गांव के कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए हमें बड़ी कठिनाई आती है। और ये 4-5 महीने जो नदी का भरा रहता है, नदी में पानी भरी रहती है, वहीं शमशान है, जिसकी वजह से रपट नहीं है और रपट की वजह से हमें ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये 4-5 किलोमीटर ग्राउंड लगा के ले जाना पड़ता है और उस वक्त हमें बड़ी परेशानी आती है। इसलिए अगर जिलाधीश महोदय इसको लें गंभीरता से और उसको देखें, मुआयना करके उसके वहाँ पर शमशान के पास में एक रपट बना दी जाए तो गांव को बहुत राहत मिलेगी। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में कोविड-19 टीकाकरण हेतु जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसमें गंभीर बीमारियों से ग्रसित और 60 साल से अधिक के लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP बुनकर, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट, उप महापौर पारस सिंघवी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी सहित पार्षद एवं निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उनको स्वयं को वैक्सीन लगाने और वार्ड में 45 से 59 वर्ष की आयु के किसी बीमारी से ग्रसित रोगी के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जागरूक किया। साथ ही सभी फ्रंट लाइन में आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। कल फोन आया था कि सरकार की योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर और जिन्होंने कोविड के निमित्त फ्रंट लाइन पर काम किया, जिसमें हमारे पार्षद बंधु बहन भी आते हैं, उनको सबको वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैक्सीन लगवाना और लगाना दोनों ही उसके अंदर आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर OP बुनकर साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ADM थे वो पधारे थे, CMHO साहब हमारे दिनेश जी खराड़ी पधारे थे और हमारे डॉक्टर्स आदरणीय बामनिया जी पधारे थे, डॉक्टर आशीष जी पधारे थे और उन्होंने सारी जानकारी हमारे सभी पार्षद बंधु बहनों को दी और उनसे यह निवेदन किया कि आपके वार्ड क्षेत्र के अंदर 60 वर्ष की आयु से ऊपर प्लस 45 साल से 59 वर्ष तक की जो आयु का व्यक्ति वो बीमार है, उससे डॉक्टर के सर्टिफिकेट बनाने के पश्चात उसका वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैं सभी
पार्षद बंधु बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जागरूक रहकर इस बीमारी से जो जंग हमने लड़ी है उसको और वैक्सीन लगाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी निष्ठा के साथ में, लगन के साथ में, हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने इसको बखूबी बहुत जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को तैयार किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, और कल प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन भी लगाई, ये समाचार और ये मैसेज देने का प्रयास किया कि जब लोग कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी तो लगवा ही नहीं रहे, तो कल उनकी सबकी बोली को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने लगाकर, कई मुख्यमंत्री जी ने भी कल वैक्सीन लगाई, और अब हमारा नंबर इसलिए आया है कि हम भी फ्रंटलाइन पर रहकर हमारे सभी पार्षद बंधु बहनों ने जिस तरह से इस कोविड के अंदर काम किया, मैं कहना चाहता हूं कि वो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद के पात्र है। चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो बीमारी से लड़ने का काम हो, चाहे वो सैनिटाइज करने का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 70 पार्षद बंधु बहनों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार। और अब जो ये क्रम चला है इसको भी बखूबी निर्वहन करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पुनश्च आज 4 बजे तक सेक्टर 14 के अंदर हमारे जो पार्षद बंधु बहन हैं उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए हमारे CMHO साहब ने कहा है, क्योंकि फ्रंटलाइन जो पर काम जिन व्यक्तियों ने किया है उसको आज हमारे सभी पार्षद बंधु बहन वैक्सीन लगाएंगे 1 बजे से 4 बजे तक। मैं निवेदन करता हूं कि जो यहाँ पर पार्षद बंधु बहन नए आए, हम समाचार पत्र के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सूचना दे देंगे, वह भी अपनी वैक्सीन लगवा लें। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े MB अस्पताल के बाहर बना फ्लाईओवर शराबियों का अड्डा बन चुका है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही शराबियों का अड्डा ही बनकर रह गया है। दरअसल इस फ्लाईओवर का निर्माण उन मरीजों के तीमारदारों के लिए किया गया था जो दवा लेने के लिए सड़क को पार करके जाते थे, और इस वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। हालांकि इस फ्लाईओवर से कम ही लोग गुजरते हैं। जल्दबाजी के चलते आज भी सड़क पार करके ही दवा घरों तक पहुंचते हैं, और अब यह फ्लाईओवर अय्याशी का अड्डा बन गया है। लगभग सभी सीढ़ियों पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं। साथ ही पूरे फ्लाईओवर पर कचरे का अंबार लगा था, जिससे कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जहां एक तरफ हॉस्पिटल को स्वच्छ रखने की बात कही जाती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों के लिए भी स्वास्थ्य का खतरा बन सकता है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MB अस्पताल में इन दिनों सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर बनाया गया था, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की दवाइयाँ लाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन यह फ्लाईओवर इन दिनों जो शराबियों का अड्डा बन चुका है, क्योंकि शराबी इसी फ्लाईओवर पर अपनी बोतलें छोड़कर चले जाते हैं, और साथ ही ये कचरों का भी अंबर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि जो शराबी है वो देर रात यहाँ शराब पीकर अपनी बोतलें यहीं छोड़ देते हैं, और जो यहाँ से आने जाने वाले मरीजों को भी इनसे काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये देख सकते हैं शराब की खाली बोतलें हैं जो पीकर यहीं छोड़ देते हैं, और साथ में कचरों का भी ढेर अंबर लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन इस प्रकार ध्यान नहीं देता है, तो कहीं न कहीं ये फ्लाईओवर बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इतना बजट लगाकर यह फ्लाईओवर बनाया गया था, लेकिन यह फ्लाईओवर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इससे, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले परिजन भी नहीं आ जा पाते हैं, और ये फ्लाईओवर अभी तक बहुत कम परिजन यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन जो शराबी है उनके लिए अड्डा बन चुका है। अगर सरकार और प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया तो यह जो पैसा लगाया है वो पैसा व्यर्थ ही जाएगा, और यह फ्लाईओवर किसी काम का नहीं रहेगा। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए राजेश डांगी। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उदय सागर चौराहे पर बीती रात चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाया और ताले तोड़ दिए, लेकिन मकान खाली होने की वजह से चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। इस घटना की जानकारी तब मिली जब मकान के आसपास रहने वाले लोगों ने तालों को टूटे हुए देखा और मकान मालिक को सूचना दी। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने एक कर 4 अलग अलग मकानों को अपना निशाना बनाया, लेकिन मकान पूरी तरह से खाली होने की वजह से उनके हाथ खाली ही रहे। सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना के बारे में जानकारी ली। इस क्षेत्र में कई संदिग्ध लोगों के रहने के चलते माना जा रहा है कि उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में पुलिस मकान मालिक की ओर से मिली रिपोर्ट के बाद संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
राजस्थान सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा की ओर से सारस्वत भवन में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश प्रवक्ता लाला राम अंदा आए थे। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। इससे लगता है कि राज्य सरकार गांवों के विकास में भेदभाव कर रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की समस्त पंचायत समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार मांग करने के बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं टूट रही है। इसलिए विवश होकर राजस्थान सरपंच के आह्वान पर आगामी 8 मार्च को विधानसभा का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष शक्ति सिंह कालियास ने संबोधित करते हुए कहा कि 8 मार्च को होने वाले विधानसभा के घेराव कार्यक्रम में जिले की समस्त 399 पंचायतों, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच जोश खरोश के साथ भाग लेंगे। अपनी मांगों को लेकर सरकार से डिमांड कर रहा है, बार बार ज्ञापन दे रहा है। उसके तहत सरकार ने और सरपंचों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया और ग्राम पंचायतों के तालाबंदी की। तो ग्राम पंचायतों के पास फंड नहीं होने से 1 साल से नए सरपंच जो बने हैं उनके पास अभी तक जनता को बताने के लिए, काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि सरपंचों का जो भी 2964 करोड़ रुपए है वो जल्दी से जल्दी जारी करे, नहीं तो सरपंच संघ आंदोलन करने के लिए तैयार है। 8 तारीख को विधानसभा पर आने के लिए सभी सरपंच आज पूरे राजस्थान में संभागवार जो 7 संभाग है वहाँ पर हमारी टीमें गई हुई है और सभी सरपंच, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सब मिलकर बैठकर राय कर रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं कि 8 तारीख को अपन को कैसे जयपुर पहुंचना है। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम 8 तारीख को वहां पर जाने की बजाय हम सरकार को धन्यवाद दे देंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि सरकार इतनी ईजी में हमारी मांगे मानेगी। सरपंचों को तैयार रहना चाहिए और 8 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा पर जाएंगे। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, सरकार नहीं मानती क्या उपचुनाव में 4 सीटों के लिए क्या रहेगा आपकी प्लानिंग सरपंच संघ की? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरा जो भी सरपंच संघ है, जो भी सरपंच है वो चुनाव में असहयोग करेगा। बड़ा सरपंच संघ बहुत मजबूत सरपंच संघ है। यहाँ 399 सरपंच है। हमारी कोशिश रहेगी कि 399 ही सरपंच, जिसमें प्राथमिकता है महिला सरपंच है और उप सरपंच, वार्ड पंच, हम सब जयपुर कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार हमारी बात मानेगी तो ठीक है, आगे की जो होगी हमारी वो हम आपको बता देंगे 8 के बाद। जिले के खेरवाड़ा उपखंड के नया गांव निवासी लक्ष्य सुथार की मांझे से गला कटने से हुई मौत के मामले में पीड़ित परिजन अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को कलेक्टर से मिले और सहायता की मांग की है। कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि संक्रांति पर्व पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाइनीज धागे से पतंग उड़ाई जा रही थी। इस दौरान वहां से लक्ष्य का गुजरना हुआ और मांझे से गला कटने से उसकी मौत हो गई थी। ज्ञापन में बताया गया कि परिवार का भरण पोषण लक्ष्य ही नौकरी करके करता था, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद से ही परिजन आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में परिजनों को आर्थिक सहायता देकर राहत पहुंचाने की मांग की गई है। मेरा पुत्र केसरियाई से डूंगरपुर की तरफ जाते समय माजा की डोर से गर्दन खड़साने से मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ तथा हमने डूंगरपुर, खेरवाड़ा और उदयपुर कलेक्टरों को ज्ञापन दिया था सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हो वो सरकार से हमें अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाया जाए। कार्रवाई चाह रहे हो आप? जो भी कार्रवाई चाहें वो माजा किसके कौन बेच रहा था, क्या था, और माजा भारत में बंद है, वैसे बैन लगा हुआ है, फिर भी ये व्यापारियों ने बेचा या किसने बेचा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। बस यही चाह रहे हैं हम। एक ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसके अंदर है ना दिनांक 14 जनवरी 2021 को नया गांव के रहने वाले श्री लक्ष्य कुमार, जिसकी है ना जो चाइनीज़ धागे से खेरवाड़ा के अंदर इसकी डेथ हो गई थी, जिसके बारे में हमने ज्ञापन पूर्व में भी डूंगरपुर और खेरवाड़ा में ज्ञापन दिया था, परंतु उसकी कोई कार्रवाई नहीं गई। इसी अभाव में अब हमने श्रीमान अध्यक्ष के अपने कलेक्टर महोदय उदयपुर को एवं संभागीय आयुक्त को आज हम ज्ञापन देना है, जिसके अंदर प्रतिनिधिमंडल अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके आगे की हम कार्रवाई करेंगे। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
सन सिटी साकरोदा। उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर अमेचर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हुई। एसोसिएशन के मोहित जैन ने बताया कि पावर लिफ्टिंग में जिले के 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर महिला और पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 70 किलो वर्ग में विजेता रहे कमलेश गुर्जर ने बताया कि वह इस प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं, इससे उन्हें और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग उदयपुर में हुआ था अभी, तो हम लोग फिट टू फिट जिम से गए थे। हम लोग हमारे जिम से 4 जने, उसमें मैंने 90 के वेट में खेला था, 90 वेट कैटेगरी में। उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ मुझे लगा इसमें पावर लिफ्टिंग में। मैं पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी हूँ और मैंने इसमें प्रतियोगिता की थी। और पहले अगर क्या खेले थे आप? पहले मैं अभी नेशनल खेल के आया था अभी झालावाड़ में, जिसमें मुझे गोल्ड लगा था। मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से ही वो किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड लगा था अभी। उसके बाद मैं इसमें भी खेला था जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग में, तो उसमें मेरे को अभी फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त हुआ है।
डूंगरपुर जिले में डीजे कोर्ट ने प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाकर मार देने के मामले में दोषी प्रेमी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजे कोर्ट के पीपी कौशिक पंड्या ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 मार्च 2018 का है, जब मांडवा फला गमेती निवासी 18 वर्षीय कलावती अपनी बहन के साथ डूंगरपुर आई थी। इस दौरान मांडवा खापरडा निवासी चंद्रशेखर कटारा वहां आया और कलावती को जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर शहर के फौज में बड़ला क्षेत्र में अपने दोस्त के किराए के कमरे में ले गया और जबरदस्ती करने लगा। जब प्रेमिका ने विरोध किया तो आक्रोशित चंद्रशेखर ने कलावती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई और गंभीर अवस्था में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 7 अप्रैल 2018 को उपचार के दौरान कलावती की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में डीजे कोर्ट ने आरोपी चंद्रशेखर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। संभाग के बांसवाड़ा शहर के 2 दिन पहले चोरी हुए नवजात की गुत्थी मंगलवार को सुलझ गई। मंगलवार की सुबह न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए वाहवाही बटोरने वाली रही, बल्कि एक मां के जीवन में खुशी की लहर लेकर आई। बांसवाड़ा पुलिस को मिली इस उपलब्धि के बाद एसपी कविंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया। एसपी कविंद्र सिंह सागर ने बताया कि 2 दिन पूर्व मलवासा निवासी अर्जुन बामणिया ने एमजी अस्पताल से नवजात की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस टीम ने अलर्ट मोड पर कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू की, जिसमें 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। पड़ताल के दौरान बांसवाड़ा शहर के तमाम सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। इसमें एक फुटेज में महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसे तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। वीडियो वायरल होने पर पता चला कि वह महिला शंभुपुरा कलिंजरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस को सुराग हाथ लगते ही कोतवाल मोतीलाल सारण के साथ ही पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर आरोपी महिला के साथ चोरी हुए नवजात भी मिल गया। पुलिस ने शंभुपुरा निवासी ललिता को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी महिला की 5 बेटियां हैं और उसे बेटे की चाहत थी। बीते दिनों एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात पीड़ित अर्जुन की मां से हुई थी, जिससे उसे अर्जुन के दूसरा बेटा होने की सूचना मिली। बस तब से ही उसने बेटे को चुराने का मानस बना लिया और बच्चा चोर ललिता फर्जी नर्स बनकर मलवासा में अर्जुन के घर गई और उसकी पत्नी को 500 रुपए भी देकर आई और कहा कि टीकाकरण के लिए बच्चे को एमजी अस्पताल लेकर आना है। जैसे ही मां यहां पर आई तो उसने बच्चे को ले लिया और गुमराह करते हुए बच्चे को चुरा ले गई। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस में अकेली सफर करने वाली महिलाएं हो जाए सावधान, ट्रेन में है वहशी दरिंदा। मांझी के घाट पर मेहमानों ने बिताली रात, सुरक्षा व्यवस्था को लगी सेंध। कोई हादसा हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार। निगम में चल रहे चिट्ठी विवाद ने फिर पूर्व बोर्ड पर उठाई उंगलियां। सिंघवी बोले, आरोप लगाने वाले सामने तो आए, किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार। और उद्घाटन से पहले ही अस्पताल के बाहर स्थित फ्लाईओवर बना शराबियों का अड्डा, मरीजों के तीमारदार आज भी सड़क पार कर जाने को मजबूर। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।